Assalamu alaikum dear students, here is your lab instructor engineer Rabia Siddiq. Today our experiment is experiment 5 to measure the angle of upper limb using goniometer. आप लोगों ने एंगल्स को मेजर करना है गोनियोमीटर सेंसर से, ठीक है। जैसे आप लोग को फिगर में शो हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे गोनियोमीटर कनेक्ट करना है। आपकी जैसे आप अपनी एल्बो को मूवमेंट वगैरह करेंगे तो देन आप लोग देखेंगे मीन्स के एंगल्स आप लोग का शो हो रहा होगा। इधर आप लोग डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी। Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software and hardware implementation, and then the results. The lab objective is the goniometer for upper limb. Equipment which we need in the lab is the goniometer and the software Pasco Capstone. Upper limb. Upper limb is the region in a vertebrate animal extending from the deltoid region up to and including the hand, including the arm, axilla and the shoulder. अपर आर्म बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है मीन्स कि इसमें हैंड होता है, आर्म, एक्सिला और द शोल्डर। एक्सिला बेसिकली क्या होता है, इज एन एनाटोमिकल रीजन अंडर शोल्डर जॉइंट्स वेयर एन आर्म कनेक्टिंग टू दी शोल्डर। ये बेसिकली वो रीजन होता है शोल्डर के नीचे जहाँ से आप लोगों की आर्म कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर फिगर में भी ए और बी सी पॉइंट आउट से शो किया जा रहा है, ये आपका आर्म, एक्सिला एंड दी शोल्डर। द अपर लिम्ब प्लेज अ decisive part in daily activities as well as in the human interaction such as communication and the expression of emotions. Thanks to joints connecting boards, the upper limb has 30 degree of freedom which translate to a wide range of motion। कि हम लोग इसको मूवमेंट कर सकते हैं मीन्स कि हम लोग कहाँ पर भी एंगल डिग्री हम लोग शो कर सकते हैं। इट्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अलाउ टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ मूवमेंट नॉट ओनली द ग्रेस्पिंग बट आल्सो द नेचर थ्रू टचिंग, लिफ्टिंग, रोटेटिंग एंड रीलोकेटिंग ऑफ हेड दी ऑब्जेक्ट्स। हम लोग इसको टच, लिफ्ट, रोटेट कोई भी किस्म का ऑब्जेक्ट है हम लोग इसमें कर सकते हैं। अपर आर्म हमारी इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी डेली लाइफ में। बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं अपर लिम्ब के। द अपर लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, shoulder girdle and the arm. The shoulder girdle consists of the collarbone and the shoulder blade. Collarbone basically क्या होती है, is a long bone that serve as a start between the shoulder blade and the breastbone, जो बेसिकली बिटवीन होती है शोल्डर ब्लेड में एंड दी ब्रेस्ट बोन में। बेसिकली आप लोगों की शोल्डर बोन क्या होती है, आर दी ट्रायंगुलर बोन्स ऑन दी बैक ऑफ द शोल्डर। द कॉलर बोन इज लोकेट, अब ये कहाँ पे लोकेट होती है, इज लोकेटेड अबव द फर्स्ट रिब एंड सेट अ बॉर्डर बिटवीन द नेक एंड द चेस्ट। जैसे मैंने बताया आप लोगों को शोल्डर ब्लेड और उसके दरम्यान में होती है ब्रेस्ट बोन के बीच में। द शोल्डर ब्लेड इज अ वाइड फ्लैट triangular bone located in the upper area of the human back connected with the torso only by the muscle। अब बेसिकली टोर्सो क्या होता है, ये ट्रंक होता है ह्यूमन बॉडी का। Meanwhile the shoulder girdle is integrated with the axial skeleton through the sternoclavicular joints। अब बेसिकली sternoclavicular joints क्या होते हैं, is a joint that connect the sternum with the clavicides, जो क्लेविसाइड से हम लोग के कनेक्ट होते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, उसने पार्ट्स बताए हैं कि शोल्डर गिर्डल बेसिकली कंसिस्ट किस पे होता है, कॉलर बोन कहाँ पे लाई कर रही होती है आप लोग की नेक और चेस्ट के बीच में जो होती है, और शोल्डर बोन क्या होती है, ट्रायंगुलर। द आर्म इज बिल्ड ऑफ द ह्यूमरस, अल्ना एंड द रेडियस बोन एंड आल्सो ऑफ द 8 कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट, 5 मेटाकार्पल बोन्स एंड द 14 इन द फिंगर्स। Altogether the human upper limb contains the 37 bones। टोटल को कैलकुलेट करके 37। Regions of upper limb, बेसिकली कौन कौन से regions होते हैं। The upper limb is divided into the 3 regions. These consist of arm located between the shoulder and the elbow joints, the forearm which is between the elbow and the wrist joints, and the hand which is located to the wrist. These are the 30 bones in each upper limb. The humerus is the single bone of the upper arm and the ulna and the radius are the paired bones of the forearm. The base of the hand contains the 8 bones, each called the carpal bone, and the palm of the हथेली जो आपके is formed by the 5 bones, each called the metacarpal bone. The finger and the thumb contain a total of 14 bones, each of which is a phalanx bone of the hand. अब ह्यूमरस बेसिकली क्या है, ह्यूमरस इज अ सिंगल बोन ऑफ द अपर आर्म रीजन। पहले मैंने आपको बताया अल्ना और रेडियस है, पहले हम ह्यूमरस का डिस्कस करें। ह्यूमरस बेसिकली क्या है, सिंगल बोन होती है आपकी अपर आर्म के रीजन पे, एट इज द प्रोक्सिमल एंड इन द हेड ऑफ द ह्यूमरस। दिस इज द लार्ज राउंड स्मूथ रीजन दैट फेसेस द मीडियली। द हेड आर्टिकुलेट्स विद द ग्लूनोड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर joints, shoulder
joins. The margin of the smooth area of the head is the anatomical neck of the humerus. Anatomical neck is directed, forming angle with the body. Located on the lateral side of the proximal humerus is an expanded bony area called the greater tubercle. Basically proximal humerus क्या होता है? Is a break of the up part of the bone of the arm humerus. ये basically upper part होता है bone का आप लोग का proximal. The smaller lesser tubercle of the humor is found on the anterior aspect of the humor. Both the greater and lesser the tubercle serve as the attachment size for the muscle that across the shoulder joint. अब जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में शो किया हुआ है आप लोग की ग्रेटर सारे मीन्स के पार्ट आप लोग के शो किया हुआ है हिप से. सेकेंड पार्ट इज द अल्ना. Ulna is the medial bone of the medium bone of the forearm. It runs parallel to the radius, which is the lateral bone of the forearm. The proximal end of the ulna resemble a crescent ridge with its large C-shaped notch. Basically, is a notch. Basically, is a large depression in the upper extremity of the ulna. This region articulates with the trochlea of the humerus as part of the elbow joints. The inferior margin of the trochlear notch is formed by the prominent lip of bone called the कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना. आप बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? अल्ना बेसिकली आप लोग के मेडियल बोन है फोर आर्म की. ये रन होती है पैरेलल से जहाँ से आप लोग की रेडियस वगैरह आप लोग की रन कर रही है. अल्ना इज द रफ एंड एरिया कॉल्ड द अनल tuberosity. To the lateral side and is slightly inferior to the trochlear notch is small smooth area called the radical notch of the ulna. This area in the site of the articulation between the proximal radius and the ulna forming the proximal radio-ulnar joints. The posterior and the superior portion of the proximal ulna make up the olecranon process which form the body tip of the elbow. ये basically क्या process होता है of the ulna that forms the outer bump of the elbow. जो आप लोग की external side से outer bump होता है elbow की side. ये फिगर में बेसिकली शो किया हुआ है अल्ना एंड रेडियस का. द अल्ना इज लोकेटेड ऑन द मेडियल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड द रेडियस ऑन द लेटरल साइड. दीज बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द मेम्ब्रेन. Radius. Third part is the radius run parallel to the ulna on the lateral side of the forearm. The head of radius is a disc-shaped structure that form the proximal end. जो आप लोग के disc shape से होगा वो basically बना रहा है proximal end. The small depression on the surface of the head articulates within the capitulum of the humerus as part of the elbow joint, where the smooth outer margin of the head articulates with the radial notch of the ulna at the proximal radio-ulnar joints. Neck of the radius is the narrow region immediately below the expanded head. Inferior to this point on the medial side is the radical tuberosity and the oval-shaped bony that serve as the muscle attachment point. The shaft of the radius is slightly curved and has a small ridge along its medial side. This ridge form the border of the radius, which like the similar border of the ulna is the line of attachment for the membrane that united the two forearm bones. The distal end of the radius has a smooth surface for the articulation with the two carpal bones to form the radiocarpal joint or ridge joint. Basically वो क्या कहते हैं neck of the radius narrow region है हम लोग का, below है हम लोग का expanded end के. फिर second bullet में वो ये कहना चाह रहे हैं inferior to this point or the medial side of the radial. इसकी shape किस तरह से होती है? oval shaped होती है. ये फिगर में आप लोग को शो करें बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड हैंड. द 8 कार्पल बोन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द हैंड. These are arranged into proximal and the distal rows of 4 bones each. The metacarpal bones from the palm of the hand. The thumb and finger consist of the phalanx bones. अब कार्पल बोन्स क्या होती है? द रिस्ट एंड द बेस ऑफ द हैंड आर फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ 8 स्मॉल कार्पल बोन्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस फिगर में शो किया. द कार्पल बोन्स आर अरेंज्ड इन 2 rows फॉर्मिंग अ प्रोक्सिमल रो ऑफ 4 कार्पल बोन्स एंड द डिस्टल रो ऑफ 4 कार्पल बोन्स. द कार्पल बोन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द हैंड. ये आप लोग को जैसे फिगर में एक्सरे टाइप है, ठीक है. फिगर में आप लोग को शो हो रही है कार्पल जॉइंट्स, रेडियो कार्पल जॉइंट्स. ये जॉइंट्स आप लोग को शो हो रहे हैं मिडल पॉइंट में. The four distal carpal bones are also held together as a group of ligaments. The proximal and distal rows of carpal bones articulate with each other to form the mid carpal joints. अब ये मेटाकार्पल बोन्स बेसिकली क्या होता है? ये पाल्म होती है हम लोग के हैंड के कंटेन करती है, ठीक है. वो 5 एलुनेटेड मेटाप्रोल बोन्स पे. These bones lie between the carpal bones of the wrist and the bones of the finger and the thumb. The proximal end of each metacarpal bone articulates with one of the distal carpal bones. Each of these articulation is the palm
जैसे वो यहाँ पे बता रहा है जो मेरी पाल्म ऑफ द हैंड है वो कंटेन्स करिए 5 मेटाकार्पल बोन्स पे, वो कंसिस्ट करिए 5 उसके अंदर बोन्स है, ठीक है। ये बिटवीन कर दिए कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट फिंगर एंड द थंब में। The first metacarpal bones at the base of the thumb is separated from the other metacarpal bones. This allows to freedom of motion that is independent of other metacarpal bones, which is very important for thumb mobility. The remaining metacarpal bones are united together to form the palm of the hand. अब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, सेपरेट सेपरेट उसने बताया कि कौन क्या काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया बोन्स है, ठीक है, दिया 5 है, वो क्या करिए, एक तो हम लोग उसकी मोशन के लिए, फ्रीडम ऑफ मोशन के लिए, जैसे हम लोग जॉइंट्स की, जैसे हम वो गोनियोमीटर सेंसर मूवमेंट करेंगे हाथ को तो आपका एंगल शो होगा, तो वही कह रहे हैं थंब मोबिलिटी के लिए एक बोन है, जो बाकी जो रिमेनिंग हो जाती है वो फॉर्म हो जाती है टुगेदर तो फॉर्म करते हैं पाल्म ऑफ दी हैंड। अब second and the third metacarpal bones are firmly in place and are immobile. However, the fourth and fifth metacarpal bones have limited interior posterior mobility, a motion that is greater for the fifth bone. जैसे उसने दो फिगर में शो किया हुआ है, एक लूजली हेल्ड है और एक ग्रिप्ड है, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी चीज़ पकड़ी, यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया पेंसिल को, ठीक है, उसने मुट्ठी को बंद किया हुआ है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से कौन सी बोन्स हेल्प आउट कर रही है। जैसे सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन्स है वो प्लेस की गया जैसे इमोबाइल मूवमेंट के लिए, जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वो मिस के पोस्टीरियर मोबिलिटी है, ठीक है, जो फिफ्थ की है वो ग्रेटर है पड़ी। अब जो हम लोग सेंसर यूज़ कर रहे हैं लैब में वो बेसिकली आप लोग का है गोनियोमीटर सेंसर। अ गोनियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट आइदर मेजर एन एंगल और अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू बी रोटेटेड टू अ प्रिसाइज एंगुलर पोजीशन। हम लोग गोनियोमीटर सेंसर को यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे जॉइंट्स की बात की जाए तो जॉइंट्स के एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। द टर्म गोनियोमीटर ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड गोनियो मीन्स मीनिंग एंगल एंड द मेट्रोन मीन्स मेजर। इट्स मीन गोनियोमीटर मेजरिंग द एंगल। द गोनियोमीटर इज यूज्ड टू इवेल्युएट the passive range of motion of all the joints of the shoulder and the upper limb. Defect of joint motion from the immobility result in contracture of the joint capsule in the joints and shortening of both the muscle and the tendons. जैसे मैंने टेंडन्स का बताया था वो आप लोग के कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो आप लोग के एल्बो वाली साइड कनेक्टेड होते हैं। ये बेसिकली गोनियोमीटर सेंसर है जो हम लोग लैब में यूज़ कर रहे हैं। ये आप लोग की प्रोब्स हैं, हम लोग इसको बाजू पे जैसे फिगर्स में शो है वैसे अटैच करेंगे। ये आप लोग का एम्पलीफायर है, हम जैसे मूवमेंट करेंगे आप लोग को ये एंगल वगैरह शो करेगा। अब बायोमैकेनिक्स में अपर लिम का बेसिकली किस तरह से ही वर्क करिए। द शोल्डर जॉइंट्स अलाउ टू परफॉर्म द मोशन सच एज द एबडक्शन एंड द एडक्शन। अब बेसिकली ये दो टर्म्स ये बेसिकली क्या है पड़ी। एबडक्शन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द body midline and the abduction is any motion of the limb or any other part that pull away from the middle of the body। एक तो ये है कि जो any part की मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, और एक वो है जो स्पेसिफिकली है टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन पर, ठीक है। इन द एल्बो जॉइंट्स देयर आर टू पेयर्स ऑफ पॉसिबल मूव एल्बो फ्लेक्शन एंड द कंट्रैक्शन दैट इज प्रोवाइड द फ्लेक्शन एंड द अल्नर डायरेक्शन। अब ये आप लोग का ह्यूमन बाइसेप्स जैसे मोल्डर है, टेंडन बाइसेप्स दिख रहे हैं, रेडियस है, फोर आर्म है, अल्ना है, ह्यूमरस है, स्कैपोला है, ट्राइसेप ब्रेका है, ठीक है। In terms of kinematics, the upper limb is an open kinematic chain starting in the sternoclavicle joints and ending in finger joints. Due to specific structure of human joints, only the rotational motion in these joints are possible. In case of structural analysis of the limb, as the biomechanism, individual bones are considered as movable parts and their joints as kinematic pairs of different classes. ये आप लोग की बेसिकली वीडियो है बच्चों, ये आप लोग का गोनियोमीटर प्रोब्स है PS2138, ठीक है। सेंसर है, हम लोग दो इसमें यूज़ करेंगे। आज की लैब में हम लोगों ने अपर लिम के एंगल की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। ये आप लोगों का एम्पलीफायर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ये एम्पलीफाई करें। यहाँ पे दो प्रोब्स लगी हुई हैं। ये आप लोग की लास्ट टाइम जो ह्यूमन आर्म मॉडल में था वो शोल्डर और उसकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंगल्स की मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक डिवाइस है हार्डवेयर, मैंने इसको यहाँ पे इसको ओपन करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगी सेम जैसे आप लोगों ने पहले किया था, ठीक है। आप लोगों ने इसको प्रेस करना है, ठीक है। अब हम लोग ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, पास्को कैप्स्टोन है जो आप लोग का सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं जैसे ही ऑन करूँगी यहाँ पे आप लोग ने जाना है हार्डवेयर सेटअप में। हार्डवेयर सेटअप में जाएंगे वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो 639.344 एयर लिंक है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन का साइन शो हो गया, आप लोगों ने इसको डिस्कार्ड करना है, नो पिक नहीं कर देना है। ये हम लोग एंगल सेंसर की मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने सेंसर डाटा में जाना है, ठीक है। देन आप लोगों ने इसको डिस्कार्ड करना है कि हम लोग प्रीवियस वाला डाटा नहीं देखना चाहते, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर दिया। जैसे आप लोगों ने इसको डिस्कार्ड किया इंटरफेसिंग शो हो गई, ठीक है। इसको हम लोगों ने नो कर देना है। अब क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एंगल्स की मेजरमेंट लेनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आप लोगों ने यहाँ पे ग्राफ लेना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ग्राफ लेना है, इधर इसको प्लेस कर देना है।
और आप लोग को जैसे पता होगा, मैं लास्ट टाइम डिजिट्स वाली चीज़ें ली थी, आप लोगों ने डिजिट्स ले लेनी है, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि हम लोग 2 एंगल की यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मेजरमेंट में जाके मुझे किसकी देखनी है, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। एंगल है, रेडियन में भी ले सकते हैं, डिग्री में भी ले सकते हैं, इसको हम लोग वैरी भी कर सकते हैं। रेडियन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आप लोग इसको वैरी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग का डिग्री आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एंगल 2 लेना है, तो आप लोगों ने इसको वैरी कर देना है, मैं मुझे डिग्री में चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये बेसिकली आप लोग का शो कर रहा है, मीन्स के इसको एंगल के लिए और उसके लिए टाइम है एक्स एक्सिस पे। हम इसको भी चेंज कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एंगल अपना सेट किया है, डिग्री में लेना, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूँगी तो आप लोग देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे एंगल शो हो रहा है, ठीक है, ये 360 तक रोटेट कर सकता है। अब जैसे ही मैं इस डिवाइस को ऐसे रोटेट करूँगी, ठीक है, मैं ऐसे अभी हाथ से मीन्स इसको मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ अप डाउन, जैसे मैं रोटेट किया यहाँ पे एंगल भी चेंज हो गया और आप लोग का ग्राफ भी शो हो रहा है। आप लोग ने डिवाइस कनेक्ट करनी है 636 345, ठीक है। ये जो आप लोग की यहाँ पे है, ये जो आप लोग की यहाँ पर नीचे आप लोग का सेंसर यूज हो रहा है 636 345, ये बेसिकली आप लोग का एंगल सेंसर है, ये आप लोग का एंगल सेंसर है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वही मैंने सेंसर डाटा में जाना है, उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। जैसे कोई इंटरफेस होगी आप लोगों को विंडो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने वही एंगल सेंसर में करना है, यहाँ पे आप लोगों के 3 डॉट शो होंगे, आप लोग को ग्राफ के फॉर्म में डाटा चाहिए, ठीक है, और आप लोग को चाहिए डिजिट्स के फॉर्म में। आप लोग ने डिजिट्स में क्या करनी है, सिलेक्ट मेजरमेंट में जाके आप लोगों ने एंगल लेना, ठीक है। एंगल को आप लोग वैरी कर सकते हो, अगर आप लोग को डिग्री में चाहिए या रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इधर भी आप लोगों ने इस ग्राफ को आप लोग वैरी कर सकते हो, इस ग्राफ पे आप लोगों ने एंगल जाहिर सी बात है, मैंने वहाँ भी डिग्री सेट की है, तो यहाँ पर भी मैं डिग्री का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ही मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी, ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करूँगी, जैसे यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूँगी इधर से बाजू की, आप लोग देखोगे तो क्या होगा, आप लोग की वेव पे यहाँ पे शो होगी। अब जैसे मैंने बाजू यहाँ पे रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप लोग देख लो वहाँ पे स्ट्रेट कर्व शो हो रही है और आप लोग का एंगल आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग। जैसे मैंने मूवमेंट किया